हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। सोचिए, आप बचपन से एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहते थे या एक ऐसी ज़िंदगी चाहते थे जहाँ आप समाज की ऐसी चीज़ों को दिखा सकें जो जिस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, वो छोड़ दिए समाज के द्वारा। आपका बचपन से सपना था रिपोर्टर बनने का, ताकि आप समाज की उन चीज़ों को बाहर ला सकें जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन आप ऐसी जॉब पा भी लेते हैं, आप समाज की ही रिलेटेड जॉब पाते हैं जहां आप समाज की चीज़ों को दिखा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आपको नहीं होना चाहिए था, जो आपके काम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा। तो आज की स्टोरी ऐसी ही है कि कैसे एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते करते, डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां उसे नहीं होना चाहिए था। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगे, लेकिन स्टोरी पर चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ और ऐसी स्टोरीज बना पाऊँ। तो ये स्टोरी है विधि की। विधि, जिसने बचपन से सपना देखा था कि उसे रिपोर्टर बनना है, उसे समाज की उन चीज़ों को बाहर लेके आना है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। वो रिपोर्टर बन भी जाती है। मुंबई में बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल पे उसकी जॉब लगती है और उसी डिपार्टमेंट में लगती है जहाँ समाज की चीज़ों को दिखाया जाता है, जहाँ उसका काम होता है डॉक्यूमेंट बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना कि कैसे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या कैसे कुछ विलेजेस हैं जो आज भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिलसिले में एक बार विधि को एक काम मिलता है जिसका टॉपिक होता है कि कैसे हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं लेकिन उनकी क्या हालत है, क्या ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक था विधि का। विधि को ये पता था कि मुंबई में ये चीज़ें मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि मुंबई की निगाह सब पे रहती है। एक दिल्ली हो गया, एक मुंबई हो गया, वो कैपिटल्स हैं, तो लोगों की निगाहें रहती है, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उन पर ध्यान देती है। तो उसको ये पता था कि मैं जहाँ पे अभी हूँ, मुझे ऐसे स्कूल थोड़ा ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन जहाँ सबसे बुरे हालात हैं उसको लगता है बिहार, क्योंकि वो बिहार की थी और उसकी आधी स्कूलिंग बिहार में ही हुई थी और गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। तो उसको पता था कि हाँ, बिहार के हालात कैसे हैं, उसका गांव बिहार ही था। अब विधि बिहार चूज करती है। वो अपने ऑफिस में बताती है कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेके बिहार जाना चाहती हूँ, वहाँ शूट करूँगी, टीम को मैं वहाँ लेके जाना चाहती हूँ। तो जो भी उनके हेड होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आप जाओ, हमें तो बस डॉक्यूमेंट्री से मतलब है, आप बहुत अच्छे से करना और इसमें चीज़ें दिखनी चाहिए कि कैसे स्कूलों के हालात कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। अब जो विधि होती है वो अपने कुछ ग्रुप्स के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ बिहार जाती है, लेकिन साथ में वो अपने माँ बाप को भी लेके जाती है, क्योंकि वो बिहार के उसी जगह में जा रही थी जहाँ उसने स्कूलिंग करी थी। वो बहुत खुश भी थी कि आज जहाँ से उसने ये सपना देखा था कि वो रिपोर्टिंग करेगी, वो उस जगह पे जा रही है। वो बहुत एक्साइटेड थी और साथ में अपने पेरेंट्स को लेके जा रही थी। वो बहुत सालों बाद अपने गांव जा रहे थे, ये सोच के भी वो बहुत एक्साइटेड थी। गांव पहुंचती है, वो अपने पेरेंट्स को अपने चाचा के यहाँ पे ही रोक देती है कि आप यहीं रुको, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में रुकूंगी, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मुझे कैसे शूट करना है वो सब प्लानिंग करके ही करना पड़ेगा, तो घर पे रह के मैं काम नहीं कर पाऊंगी। उसके पेरेंट्स समझाते हैं उसको कि तुम कहीं भी जाना बट अपने स्कूल मत जाना। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि यार मैंने तो सपना यहीं से देखा है, मैं अपने स्कूल में कैसे ना जाऊँ, मैं अपने स्कूल में कैसे शूट ना करूँ, मेरा तो यही था कि मैं पहला शूट ही वहीं से स्टार्ट करूँगी। तो उसके डैडी बोलते हैं बड़ों का कहाँ माना जाता है, तुम अपने गांव से अलग हुई थी, लेकिन हमें यहाँ का सब कुछ पता है, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को समझाती है कि पापा, वो चलता फिरता स्कूल है और हम कोई रात को नहीं शूट करने वाले, हमारी जो वीडियोस हैं वो जो भी हैं वो दिन की लाइट में ही बननी है, तो दिन में तो वैसे ही बच्चे होते हैं, तो हम जाएंगे। ये सुन के उसके डैडी बोलते हैं ठीक है, अगर बच्चे भी तो जा ही रहे हैं ना, ठीक है कर लो शूट।
अब विधि पूरा प्लानिंग बनाती है अपने टीम के साथ और उसी स्कूल में जाती है। स्कूल में जाते ही उसको चीज़ें हिट करने लगती हैं कि वो कैसे अपने फ्रेंडों के साथ उसी कॉरिडोर्स में घूमा करती थी। बट जब वो स्कूल गई है तो वो देखती है उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग, उसकी हालत और जर्जर हो रखी है। बच्चों को सिर्फ कुछ क्लासरूम्स दे रखे हैं पढ़ने के लिए और टीचर्स भी वहाँ कम हैं और बहुत सारे क्लासरूम्स में ताला लगा रखा है। विधि को ये चीज़ पता थी कि ऐसा क्यों, ताकि खर्चा बचे स्कूल का। क्लासरूम्स अगर ज़्यादा खोलेंगे तो बेंचेस भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, तो उन्होंने क्लासरूम्स ही बंद कर दिए। अब विधि वीडियो शूट करने लगती है और फोटोज़ के लिए भी शूटिंग स्टार्ट कर देती है। पहला दिन अच्छे से गुजरता है, वो सब कुछ शूट करते हैं, वहाँ की हालत देखते हैं और लिटरली उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही जगह पे आई है इस फिल्म के लिए, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसको यहाँ होना चाहिए था और आज नहीं, बहुत पहले होना चाहिए था। अब विधि शूट करके चली जाती है। बट जब वो होटल में जाती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार उस स्कूल की ना वाइफ कुछ अच्छी नहीं थी, हमें ना पसंद नहीं आया वो स्कूल, अब हम ना चेंज कर देते हैं वो स्कूल। तो विधि बोलती है हाँ, चीज़ें पहले से तो बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो ऐसा कुछ नहीं था। अब वहाँ बहुत नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी फील होती है। खुश खुश वाला माहौल नहीं है, बच्चे भी खुश खुश नहीं दिख रहे थे। एटलीस्ट बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है कि पढ़ाई हो या ना हो, उनको तो फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो तो खुश दिखने चाहिए थे। बट हमें ऐसा भी नहीं दिखा। लेकिन विधि बोलती है हम जाएंगे वहाँ सेकेंड डे, हमें पूरा कवर करना है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी भी स्कूल को। तो उसके फ्रेंड एग्री कर जाते हैं। अब सेकेंड डे होता है और ये सैटरडे होता है, तो बच्चों का हाफ डे होने वाला होता है। तो दिख रहा था कि कितनी चहल पहल है स्कूल में। अब वो एक लड़की को देखती है, एक छोटी बच्ची जो वॉशरूम के बाहर खड़ी थी और बार बार जा रही थी और फिर बाहर आ रही थी, शायद वो डर रही थी। और ये देख के विधि को अपने टाइम की बात याद आती है कि हाँ, जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो वो भी ऐसे ही करती थी। वो प्रेफर करती थी कि वो अकेले वॉशरूम ना जाए, उसके साथ कोई फ्रेंड जाए। और मुझे लगता है कि जो भी इस टाइम स्कूल टाइम को सोचेगा वो ये जानता है कि हमने कैसी कहानियाँ बना रखी होती है वॉशरूम के बारे में। तो वो उस बच्ची के पास जाती है, तो पूछती है कि तुम वॉशरूम क्यों नहीं जा रहे, जाओ अपने क्लास में जाओ। तो वो बच्ची बोलती है कि मैं दीदी मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वॉशरूम में कोई है। तो विधि अंदर जाती है, चेक करती है, कोई नहीं होता। बट वॉशरूम की हालत इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है, मतलब इतना ज़्यादा स्मेल होता है कि उसका सर चकरा जाता है और वो फटाफट बाहर आ जाती है। अब वो सोचती मुझे ये भी कवर करना है कि जहाँ मैं एक सेकंड टिक नहीं पा रही बच्चों को, तो वो बहुत सालों तक यूज़ करना है। वो भी कवर करती है। अब वो सेकंड डे भी कवर करके आ जाते हैं और थर्ड डे संडे होता है। वो सोचते हैं हम संडे को जाएंगे, अब हम ढंग से जो चीज़ टूट फूट रही है उनका शूट कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे। संडे को वो लोग जाते हैं, उनके साथ स्कूल का प्योन होता है ताकि वो उनको चीज़ें बता सके, गाइड की तरह समझ लीजिए। अब प्योन उनकी हेल्प कर रहा था कि उनको कहाँ कहाँ की फ़ोटो लेनी है, क्या क्या करना है, परमिशन उनके पास सब होती है ऑलरेडी। विधि एक ऐसा रूम देखती है जिसपे ताला लगा था और ताले के साथ साथ बहुत ज़्यादा तावीज कंडे बांधे हुए थे। विधि को लगता है कि यार इस रूम में क्या है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा चुल थी, उसको बहुत ज़्यादा ये था कि मैं सब कुछ कवर करूँ, कुछ छुपना नहीं चाहिए मुझसे। वो जाके उस ताले को खोल देती है। प्योन उसके बाकी साथियों के साथ होता है। प्योन जब ये चीज़ देखता है वो डर जाता है। वो विधि से बस ये बोलता है, आप बिहार के ही हो ना, आपको पता है ना कि अगर आपको तावीज़ कंडे दिख रहे हैं तो ये क्यों होंगे। तो बोलती है कि यार आपके हमारे गांव में तो हर छोटी चीज़ में ये सब होता है, तो मेरे को तो शूट करना था, मेरे पास परमिशन है। वो बोलती है तो पियोन बोलता है कि मैडम आप तो यहाँ से चले जाओगे, बट आपने ये जो लॉक खोला है ना उसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ेगा। ये रूम एक दो नेगेटिव एनर्जी का अड्डा नहीं है, यहाँ हज़ारों की तादाद में नेगेटिव एनर्जी है और कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। इसको बंद करने में ना बहुत सारी ताकतें लगी थी, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे मौलवी तक आए थे इसको बंद करने के लिए। फिर एक मौलवी ऐसा आया जो बहुत आलिम था जिन्होंने इसको बंद किया, और अब तो उनकी भी डेथ हो चुकी है, अब उनका बेटा काम करता है।
विधि को लगता है क्या नॉनसेंस है ये, क्योंकि मैं भी इस स्कूल में पढ़ती थी जब तो ऐसा कुछ नहीं था, और ये आज से ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हुए होंगे। तो प्योन बोलता है मैडम अगर कोई चीज़ आपके टाइम पे नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। विधि बस थोड़ा सा रूड होके उसके दोस्त बोलते चल छोड़ यार, ये लास्ट डे था, चल इस रूम का भी शूट कर ही लेते जब तूने खोल लिया है। वो सब शूट वूट करके अपना पूरा कवर करके ख़त्म करते हैं। अब वो जाते हैं और वो फ़ोटो देख रहे होते हैं अब कि कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। वो सारी फ़ोटोज़ देखते हैं, बट वो अब उस रूम की फ़ोटो देखते हैं जहाँ जो रूम विधि ने खोला था, जिसके लिए पियोन गुस्सा कर रहा था। वो रूम देखते हैं, उस रूम में कोई फ़ोटो ही नहीं आई होती, पूरा ब्लैक जैसे कि कोई फ़ोटो ली ना गई हो। अब विधि बोलती है यार हम कोई नॉर्मल कैमरे से तो शूट कर नहीं रहे थे, और डे लाइट में कर रहे थे और प्रॉपर लाइट्स के साथ कर रहे थे, फिर भी फ़ोटो नहीं है, कैसा काम कर रहे हो तुम। क्योंकि वो मेन थी तो वो डांट सकती थी, तो वो अब चिल्ला रही है ग्रुप पे। तो कहते हैं मैडम आपने देखा तो था कि हमने सब लाइटिंग प्रॉपर करी थी, फिर भी नहीं आई फ़ोटो, हमारी गलती नहीं है। अब विधि को एक फ़ोटो दिखती है जो थोड़ी ब्लर होती है, बट वो पूरी रात एडिटिंग कर करके क्लियर कर करके देखती है कि उस रूम में एक ब्लैक कपड़े में लेडी बैठी है, जो उसके मुताबिक वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संडे था, वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। विधि ये देख के डर जाती है। अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा, वो सुन हो चुकी है कि उसने क्या देख लिया। वो अपने दोस्तों को दिखाती है, दोस्त भी बोलते हैं कि सही बोल रहा था मैम, आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, आपने पियोन की भी बात नहीं सुनी, आप फिर भी हमसे वहाँ काम करवाते रहे। सब डर जाते हैं, बट विधि बोलती है चलो ठीक है यार, अब हमें कौन सा वहाँ जाना है, बस कल मिल के आएंगे लास्ट डे, और वहाँ वो वाला स्कूल कवर हो गया हमारा। अब विधि मंडे को जाती है प्रिंसिपल से मिलने के लिए, बट वो देखती है जो पियोन है ना और 2-3 टीचरें 6-7 बच्चों को पकड़ के बांध के कहीं लेके जा रहे हैं, और वो बच्चे बहुत बुरी तरह चीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पोजेस्ड है। विधि ये देख के डर जाती है। विधि सोचती है क्या हो रहा है, ये स्कूल है कि क्या चल रहा है, मतलब स्कूल में भी ये सब चीज़ें। लेकिन जब विधि उन बच्चों को देखती है, वो देखती ही समझ जाती है कि ये कोई नाटक या ड्रामा नहीं है, ये चीज़ें असली में हैं। विधि उन बच्चों के साथ ही जाती है अब कि कहाँ लेके जा रहे हैं देखने के लिए। अब वो लोग जाते हैं एक मौलवी के पास। मौलवी उन बच्चों को देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि इन बच्चों को क्या हुआ है। अब वो पियोन उसको बताता है कि वो रूम दोबारा खोल दिया गया है और गलती से खोला गया है, आपको उसको दोबारा लॉक करना पड़ेगा। मौलवी बोलता है लॉक तो मैं कर दूंगा, बट तुम्हें अच्छे से समझाया गया था कि इसको कभी मत खोलना, तो क्यों खोला। इन बच्चों की हालत देखी है, इनको कितना सफ़र करना पड़ेगा, 2 महीने को ठीक करने में लग जाएंगे, कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है इन पे, जो चीज़ है ना वो तुम सुन के भी काँप जाओगे। तो उन पे होता है जिन का साया। सॉरी धीरे बोल रही हूँ, मुझे खुद डर लगता है इस नाम से, तो स्किप। अब और एक नहीं, वो बहुत सारे होते हैं, शायद वो उनका घर होता है वो रूम। अब वो वहाँ फिर से जाके तावीज़ वगैरह बांधता है, चीज़ ठीक करता है, और 1-1.5 महीने बाद विधि कंटिन्यू फ़ोन पे होती है, चीज़ें कर रही होती है, बात कर रही होती है कंटिन्यूसली कि वो बच्चे ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है। कंटिन्यू बात कर रही होती है, बच्चे 2-2.5 महीने में जाके ठीक होते हैं, वो भी लगातार प्रेयर्स लगातार उतारे के बाद। विधि ये सब कवर तो करती है, उसको ये सब मिलता तो है, और लास्ट में जब वो मौलवी के पास जा रही होती तब भी वो ये चीज़ें कवर करते हुए ही जा रही थी, बट उसको लगता है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर से हमारे न्यूज़ चैनल की भी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो वो अपने सर को ये सब चीज़ें बताती है, ये सब चीज़ें दिखाती है, सर बिलीव तो करते हैं बट ये चीज़ कहीं टालते नहीं हैं। बट हाँ, एक हमारे बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को कवर किया है और डाला भी है। और एक और बात, मुझे ना आज से 6-7 महीने पहले हानिया आमिर पाकिस्तान की एक ऐसी सेम वेब सीरीज़ मिली थी जो इसी कहानी से बहुत रिलेट करती है। आप चाहें तो वो ड्रामा भी देख सकते हैं। और हाँ, न्यूज़ पे भी आर्टिकल्स बहुत सारे हैं इस स्कूल के बारे में। दरभंगा का स्कूल है ये, बिहार का। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाओ ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ। बाय बाय।